जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं अहम मनुष्य का शत्रु है। आप सब जानते हैं अहम मनुष्य का शत्रु है, पर कैसे है सुनिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, बकरी ने मैमे कहा तो तुरंत कटायो शीश। अर्थात मैं जिससे कि अहंकार की बू आती है बहुत बुरी चीज है। जिस व्यक्ति को अपने ऐश्वर्य, प्राप्त धन दौलत पर गर्व हो जाता है, अपनी शक्ति, बुद्धि और कला कौशल पर अभिमान हो जाता है, अपनी सफलता एवं यश कीर्ति पर नाज होने लगता है, वह मैं पुकारने लगता है। वह अपने को महान और दूसरे को तुच्छ यानी छोटा समझने लगता है। यद्यपि हर मनुष्य भली भांति जानता है कि वह नश्वर संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, उसके सहित व्यक्ति जानता है इस नश्वर संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है, सब नश्वर हैं। ये चलती फिरती माया है, पल भर में विशाल अट्टालिकाएं ढह जाती हैं और झोपड़े महल बन जाते हैं और महल झोपड़े बन जाते हैं। ऐसी सूरत में चलती फिरती माया पर अभिमान क्या करना? मैमे का महत्व ही क्या? कुछ भी नहीं है। गर्व तो मनुष्य अपनी सुंदरता सुगठित शरीर पर भी नहीं कर सकता। किसी कवि ने कहा था, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। खून तो गारा है, इसमें ईंट, इसमें हड्डियां। खून तो गारा है, इसमें ईंट, इसमें हड्डियां। चंद सांसों पर खड़ा है यह ख्याली आसमान। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना यह इमारत खुद ब खुद गिर जाएगी। रहा सवाल धन दौलत और ऐश्वर्य का, उसका भी क्या भरोसा कि कब साथ छोड़ जाए। और फिर अंतकाल कोई भी ऐश्वर्य काम नहीं आता। कैसे काम नहीं आता? आपने कितना ही सामान सोने का बना रखा हो, गहने बना रखा हो, बुढ़ापे में बिल्कुल भी पहनने को मन नहीं करता। कितने ही अच्छे वस्त्रों, सीधे सादे ढीले ढाले वस्त्र पहनने को मन करता है जैसे जैसे बड़ी एज होती है। सब कुछ यहाँ पर पड़ा रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। सिकंदर महान के बारे में भी आपने सुना ही होगा, जिसने अपनी हिम्मत और अद्भुत शक्ति से आधा यूरोप एशिया फतेह कर लिया था। उसके बारे में भी यहाँ कहा जाता है कि सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। कहा था उसने, कब्र से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना जब मेरा लास्ट समय हो। तो दोनों हाथ उसके भी खाली थे। कितने ही उसने लड़ाइयाँ जीत ली थी। कितने आश्चर्य की बात है, इतना सब कुछ जानते समझते भी मनुष्य अपने व्यक्तित्व पर गर्व करता है। अज्ञानता के वशीभूत होकर मैं करता रहता है और चराचर के स्वामी प्रभु को, अपने बनाने वाले को भूल जाता है। उसे याद ही नहीं रहता है कि जमाना रंग बदलता है, यहाँ बस किसका चलता है, यहाँ बस किसका चलता है। बड़े बड़े हो गए जहाँ में राजा रंग फकीर, खाली हाथों आए थे खाली गए अखीर। समय कब टाले टलता है, जमाना रंग बदलता है। इसलिए तो विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य को बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। मन से भेदभाव और ऊंच नीच की भावना निकालकर मानव मात्र से प्रेम और भातृ भाव का बर्ताव करना चाहिए, यानी भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए।
भार्त भाव का बर्ताव करना चाहिए। दीन दुखियों और पीड़ितों की यथासंभव सहायता करनी चाहिए और जो कुछ प्राप्त हो उसी पर संतोष करके परम पिता परमात्मा को सदा सर्वदा याद करते रहना चाहिए। मैं के स्थान पर तू ही रटना चाहिए। गुरु गोविंद जी भी कहते थे, तेरे पे रुक जाते थे वो, तेरा 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 1 2 3 4 करते करते तेरे आते ही वहीं रुक जाते थे, तेरा तेरा करते हुए भगवान में लीन हो जाते थे। तो हम और आपको सबको भी मैं के स्थान पर तू ही रटना चाहिए। तू कौन? परमात्मा, भगवान। ये सब गुण हैं जिससे कि मनुष्य मरने के बाद भी प्राणी मात्र के हृदय में युगों युगों तक जीवित रहता है। संत कबीर कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा से प्रेस ज़रूर कीजिएगा।